एक चोर का सरदार था, तो सारे चोर को इकट्ठा बैठाया और कहा सुनो, बोले जहाँ भी सत्संग होगा, कथा होगा, वहां से कभी भी गुजरोगे ना तो कथा मत सुनना, सत्संग मत सुनना। जैसे ही आवाज आए तो दोनों कान में दोनों उंगली डाल लेना। सारे चोर रट लिए महाराज और चोरी करने के लिए राजमहल चलने लगे तो पहाड़ी से जा रहे थे और पहाड़ी के बगल में कथा चल रही थी। अब जैसे ही जा रहे थे तो सारे चोर को सरदार की बात याद आ गई कि भाई कथा मत सुनना, कथा से अहित होता है, लाभ कुछ नहीं होगा। तो सारे चोर ने कान में उंगली डाल लिया, बोले कथा नहीं सुनना, दोनों कान जोर से बंद कर लिया और तभी एक चोर के पैर में कांटा गड़ गया। अब कांटा गड़ा तो महाराज कान कैसे बंद करके रखे, अगर कान बंद करके रखेगा तो कांटा का दर्द बढ़ जाएगा। तो धीरे से एक कान का उंगली हटाया और कांटा को निकाला, तब तक सत्संग का 2 शब्द सुन लिया। गया चोरी करने के लिए, राजमहल में चोरी किया, चोरी करके वापस आया सरदार के पास, सारा धन दे दिया, बंटवारा हो गया। राजमहल में सुबह होते ही पता चला कि राजकोष में चोरी हो गया। ढिंढोरा पिटवाया गया कि जो भी चोरी का माल वापस लेकर आएगा उसको बड़ा इनाम मिलेगा। तो एक बहुरूपिया जो रंग बदलता है, उसने कहा महाराज मैं चोरी का माल वापस लेकर आऊंगा। राजा ने कहा कि जाओ, तू माल लेकर आएगा तुझे बड़ा इनाम मिलेगा। अब बहुरूपिया पहुंचा जहां चोर का सरदार था, वहां पहुंचा तो भनक लग गया कि चोरी इसने ही किया है। और तभी रात्रि जब हुई तो रात्रि में बहुरूपिया काली माँ का रूप धारण करके और चोर के सरदार के दरवाजा के सामने गया, खटखटाया है और जैसे ही खटखटाया सरदार ने दरवाजा खोला और देखा कि काली माँ सामने खड़ी है, तो चरणों में गिर गया महाराज। क्यों? क्योंकि चोर का सरदार ने मनोकामना मांगा था कि भैया अगर चोरी में सफलता मिल जाएगी तो जितना भी धन आएगा उसका 10% तुम्हारा होगा। लेकिन धन तो आ गया, लेकिन चढ़ावा नहीं चढ़ाया। अब चढ़ावा नहीं चढ़ाया और काली माँ को सामने देखा तो थर-थर कांपने लगा, चरणों में गिर गया, भैया क्षमा करना, क्षमा करना। सारे चोर अंदर से बाहर आए, सरदार को कांपते देखा तो सारे चोर हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। लेकिन जिस चोर के पैर में कांटा गड़ा था और सत्संग का 2 शब्द सुना था, उसने क्षमा नहीं मांगा, उसने हाथ भी नहीं जोड़ा। बोले क्यों? क्योंकि उसने देखा पूर्णिमा की रात्रि थी, जो काली माँ बनी हुई थी उसकी परछाई पड़ रही थी और सत्संग में संत जी यही कहे थे कि जो देवी देवता होते हैं उसकी परछाई नहीं होती है, लेकिन इसकी परछाई नहीं पड़ रही है। बस उसने काली माँ को पकड़ लिया जोर से, बोला बता तुम कौन है? तुम कोई देवी नहीं है, तुम कोई देवता नहीं है। जो काली माँ थोड़ी देर पहले डरा रही थी वो स्वयं डरने लगी, क्योंकि वो तो बहुरूपिया बनकर आया था। सरदार ने कहा तू क्या कर रहा है? बोले ये कोई काली माँ नहीं है, देखो ये बहुरूपिया बना हुआ है। तुझे कैसे पता चला? बोले जब मैं जा रहा था तो वहाँ कोई संत जी कथा कर रहे थे और कथा और सत्संग में कह रहे थे कि देवी देवता की कोई परछाई नहीं होती महाराज। सरदार ने कहा वाह, मैंने तो सुना था कि जो कथा सुनने जाता है, जो धर्म करने जाता है उसकी भला कभी नहीं होता। चोर ने कहा यही तो बात है, दुनिया उल्टी पट्टी पढ़ा के रखी हुई है। जीवन में अगर कोई सत्य है वो भगवान है, और भगवान का नाम क्या है? बोले राम है, कृष्ण है। लेकिन कब बोलते हैं? जब कोई मर जाता है तब क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। जब किसी की शव यात्रा निकलती है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। लेकिन क्या कभी आपने घर में आकर किसी को कहा, समझाया कि भगवान केवल राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है? बोले नहीं। कहाँ चलता है? बोले दुनिया की अंतिम यात्रा में उसका नाम होगा। क्यों भाई? किसी संत जी ने पूछा भाई अंतिम में ही क्यों बोलते हो? बोले इसलिए ताकि मैं भी जब कल मर के जाऊंगा ना और वहाँ वो पूछेगा तूने बताया नहीं था, तो मैं कहूँगा अरे जब तू मर गया था तेरा सब यात्रा निकल रहा था तब तो कह रहा था राम नाम सत्य है। जीवन में हम अंतिम यात्रा में ना बोले, पहले बोले। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी
चाहिए। जरा दोनों हाथ लगा के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसलिए पहला भक्ति है संतन कर संगा, और दूसरी क्या है? दूसरी भक्ति मग कथा प्रसंगा। इसीलिए कथा सुनना चाहिए। कथा इसलिए सुनना चाहिए क्यों? क्योंकि जब तक स्वरूप के बारे में आप नहीं जानोगे तब तक नाम नहीं ले सकते। जैसे अगर कोई रसगुल्ला खाने वाला व्यक्ति से पूछो रसगुल्ला कैसा है, तो वो बोलेगा मीठा है। लेकिन उससे पूछो कि भाई मीठा कैसा है, तो भाई मीठा तो तभी पता चलेगा जब आप उसको रसगुल्ला खिलाओगे। और कहीं रसगुल्ला ना खिलाए तो मीठा का पता चलेगा क्या? नहीं। मिठास को पता करने के लिए रसगुल्ला को खाना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए पहले भगवान के नाम को लेना ही पड़ेगा। जैसे अगर भीड़ में आपका बेटा खो जाए तो केवल बेटा बेटा कहोगे तो बहुत सारे लड़के मुड़ के देखने लगेंगे, बहुत सारे बच्चे मुड़ के देखने लगेंगे। लेकिन अगर बेटा का नाम कहीं गौतम है, गोविंद है, कहीं कुछ और नाम है और उस नाम से अगर पुकारोगे तो बेटा आपका ही केवल मुड़ कर देखेगा। भगवान भी कहते हैं कि मेरे नाम को लोगे तभी मैं आ सकता हूँ, और केवल नाम को ही नहीं लोगे तो मैं कहाँ से आऊंगा। इसलिए दूसरी रतिमा कथा प्रसंगा। दूसरा क्या है? भगवान की कथा को आप सुनिए। और तीसरा क्या है? पहला जिन्हें कहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु आप बनाते हैं ना तो उनकी सेवा करना सीखिए। नहीं तो पहले हमारा संस्कार होता था महाराज जी कि अगर कोई गुरु गोविंद मिल जाए तो साष्टांग प्रणाम करते थे, बिल्कुल सोकर। लेकिन अब प्रणाम करने की पद्धति चली गई। बोले महाराज अगर सोकर प्रणाम करेंगे गुरु जी कहीं भी मिल जाएंगे तो कैसे प्रणाम करेंगे? तो हमने क्या किया? झुक कर बिल्कुल प्रणाम किया। फिर कहा भाई झुककर प्रणाम करने से बड़ा तकलीफ होता है। फिर क्या किया? फिर आधा झुककर प्रणाम किया। लेकिन अब तो महाराज इतना दुनिया डेवलप कर गया है, जब किसी को प्रणाम करने कोई जाता है ना तो घुटना को छूता और कहता है महाराज जी प्रणाम। पैर भी नहीं छूता, घुटना को छूता और प्रणाम करता है। और एक बार एक नौजवान आया तो एक संत जी खड़े थे तो गया और जाकर कमर छुआ और कहा बाबा जी प्रणाम। बोले भाई दुनिया इतनी डेवलप कर जाएगी एक दिन कि आएगा कोई सर पे ऐसे कहेगा और कहेगा महाराज प्रणाम। और पता है कैसे प्रणाम करता है? जब कोई एनएच पे जाता है ना तो दो बाइक वाले जाते हैं, एक दाएं से जाते हैं और एक बाएं से जाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे कभी कभी। तो दोनों बाइक वाले जब सामने होते हैं ना तो पता है कैसे प्रणाम करते हैं? दोनों एक हाथ से हैंडल ऐसी करेंगे और एक हाथ से ऐसी करेंगे। करते हैं कि नहीं करते? इसका मतलब समझ में आता है? आता है कि नहीं को? नहीं। बोले यहाँ टाइम नहीं है, ऊपर जाएंगे तो मिलेंगे महाराज। अरे भैया ऊपर मत मिलना, पहले यहीं तो मिलो। और नहीं तो पता चलता है जो रोड की एक्सीडेंट होती है ना, घंटे बजी मोबाइल की, बाइक चला रहे हैं और एक हाथ से मोबाइल निकाला हेलो, अब पीछे से ट्रक आया बोले आगे चलो। महाराज ऐसा आगे मत जाइए, मोबाइल को रखिए पैकेट में और चुपचाप गाड़ी चलाइए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए जीवन में केवल वो रोड वाला जिसने भी लिखा होगा ना वो रोड के लिए नहीं, वो जीवन के लिए भी है। बोले सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसका मतलब क्या है कि जीवन में भी अगर सावधानी नहीं रखे अभी से और कहीं बुढ़ापा आ गया तो पता चलेगा बिना भजन का ही दुर्घटना घट गया। इसलिए जीवन में भजन कीजिए सावधानी के साथ। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। कोई संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए तो चरणों में झुककर प्रणाम कीजिए। इसलिए पहले के मंदिरों में जो गर्भगृह होता था छोटा होता था। अब बड़े बड़े मंदिर में अभी भी जाइए, गर्भगृह जहाँ पे भगवान के होते थे वहाँ छोटे होते थे, दरवाजा छोटा होता था। क्यों? बोले वहाँ झुकना सीखते थे। पहले के घर के दरवाजे छोटे होते थे, झुक कर चलिए। आजकल तो महाराज बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े गेट आकड़ के चलते हैं और लोग खास करके पुड़िया फाड़ेंगे, मुंह में डालेंगे और समाज में ऐसे चलेंगे जैसे राजा जी राज महाराज पधार।
आप कथा श्रवण करके जा रहे हैं, आपने यज्ञ किया और यज्ञ कर आप अपने घर जा रहे हैं, यज्ञ की पूर्णोत्ति हो गई और उसके बाद भी अगर आपके बात से अगर एक व्यक्ति भी सुधर गया तो समझ लीजिए यज्ञ करने का सफलता नहीं मिला। अगर आपकी कथा करने के बाद एक व्यक्ति वैष्णव बन गया तो समझ लीजिए कथा कहना सार्थक हो गया। और एक वैष्णव अगर आपके गांव में कोई बन जाए ना तो उसकी पकड़ कर टांग मत खींचना, ओए बड़ा पंडित हो गया, बड़ा तिलक लगा रहा, बड़ा सिखा रख रहा है, नहीं। वैष्णव क्या है? एंटीवायरस है। बुरा आदत सबको ही आपको बताएगा। एक दारू पीने वाला भी कहेगा ए चल ना, कहाँ? बोले चल पीते हैं दोनों मिलकर। और दोनों के पास जब पैसा हो जाता है खत्म तो तीसरा को पटाता है महाराज। अभी एक नौजवान है एक जगह, तो समाज से पैसा उठाता रहा और पता चला पैसा उठाते उठाते करीबन 5-6 लाख उठाया और जब तक पैसा रहा महाराज रोज होटल में जाता, रोज मुर्गा दारू होता। अब पैसा हो गई खत्म, अब लड़का भाग गया गांव से, तब सारे दारू वाले छोड़ दिए। तो महाराज अगर खीर